ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 4 नवंबर 2023 को कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं, इसीलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। साथ ही शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, लोहा, मजदूर वर्ग, राजनीति, न्यायिक व्यवस्था, प्रजा, रात्रि, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। शनिदेव की ढैया 2.5 वर्ष की, वही 7.5 वर्ष की होती है। ऐसे में शनिदेव 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, 22 अप्रैल 2023 यही वह तारीख थी जब राहु गुरु का चांडाल योग आपके 11वें भाव में बना था। ठीक उसके 1.5 महीने बाद शनिदेव 17 जून से वक्रीगत अवस्था में आ गए थे, जिसके कारण मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर पर जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े थे, इंटरनेट, मीडिया, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़े हुए थे, तो आपने देखा होगा इस समय अवधि के दौरान आपके ग्रोथ में कमी आपको देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही आपके लाभ में कमी आ गई, आपका पैसा फंस गया, कुछ लॉसेस भी आपको देखने को मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपके ऊपर लगातार कर्जा चढ़ता चला गया। और अगर आप जॉब कर रहे थे तो बहुत सारे मिथुन लग्न वालों या राशि वालों की जॉब भी छूटी और कर्ज भी आपको लेना पड़ा। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी अवस्था में आएंगे तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अब राहु गुरु का चांडाल योग आपके लिए समाप्त हो चुका है। वही शनिदेव आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसे में जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए बेहतरीन समय देखने को मिलेगा। वही भाग्य में वृद्धि भी इस दौरान होती हुई नजर आएगी। आपके पिता को उनके करियर में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि आपके और आपके पिता के मध्य में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद अवश्य रह सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपको करियर के मामले में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके पास में जॉब नहीं थी तो आपको नई जॉब भी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर आपको बता दें कि जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अथवा मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अब देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। 11th हाउस जो होता है वह आपके लाभ का होता है। जब ये वक्री हो गए थे तो धन कहीं न कहीं से आपका फंस गया था या रुका हुआ धन आपको मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो शनिदेव के मार्गी होने पर यदि आपका कहीं पर धन फंसा हुआ है, वह धन आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए, शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वह 11th हाउस पर है, और ध्यान रखें कि 11th हाउस में जुपिटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होने वाले हैं। जो लोग सोशल मीडिया में कार्यरत हैं, क्योंकि सोशल मीडिया या क्रिएटिव फील्ड, वीडियो मेकिंग, यूट्यूब, फेसबुक, ये जो चीजें होती हैं ये 3rd हाउस और 11th हाउस को जोड़कर ही देखी जाती हैं। ऐसे में आपके ये 3rd हाउस को भी अफेक्ट कर रहे थे जब तक ये वक्री थे। तो अभी आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको इन फील्ड से अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। जो लोग ठेकेदारी के कार्यों में जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई टेंडर वगैरह आपका अटका हुआ था, तो इस दौरान आपको सफलता यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं, और आपके जीवन में यात्राएं होती हुई नजर आ रही हैं। लंबी दूरी की यात्राएं आप करते नजर आएंगे। यदि आप विदेश ट्रेवल करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। वही आपका बिजनेस है, जैसे कि सेल्स का है, मार्केटिंग का है, या आपका जो बिजनेस है वो एक शहर से दूसरे शहर में बार बार आपको ट्रेवल करना पड़ता है, तो इन चीजों से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनके लिए सामाजिक संगठनों के साथ में आप जुड़ सकते हैं, है ना। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। आपका जो माइंडसेट होगा बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं।
शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो 3rd हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो जुपिटर की भी स्थिति बेहतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए जो समय रहेगा ये काफी अच्छा रहेगा। आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। नए बिजनेस की शुरुआत आप करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको नोट करके चलें कि मतलब अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, चाहे वो होटल रेस्टोरेंट का हो, चाहे वो आपका एजुकेशन का हो, चाहे आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, सर्विसेज देने का काम करते हैं, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है। बिजनेस में आपको कुछ पार्टनरशिप के ऑफर्स भी मिल सकते हैं। बड़ी जगह पर या बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करने की तरफ जा सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो काम कारोबार में वृद्धि के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका प्रश्न है कोई नया बिजनेस शुरू करने का, तो यह समय अवधि आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहने वाली है। जब आपका काम अच्छा चलेगा, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर आप नौकरी में हैं, तो जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं, आप यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई भी इलीगल काम करने से आपको बचना होगा। वही प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है, तो प्रमोशन के लिए आप आगे बढ़ें, है ना। आप बात कर सकते हैं कि आपकी सैलरी आपको कम लग रहा है, तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना कि अब आपके करियर में कुछ ऊंचाइयां प्राप्त होने वाली हैं, कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप एक जॉब में थे, आपके पास में दूसरी जॉब का ऑफर आ सकता है। विशेष तौर पर मैंने बताया आईटी सेक्टर्स जो है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं, तो इन सेक्टर्स में आपको अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाएगी। तो ये स्थिति मैं बेटर आपके लिए देख रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा देख रहा हूँ, जीवन साथी का सुख भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी वाला समय ये रहेगा, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग अब समाप्त हो जाएगा, तो आपके लिए अनुकूलता देखने को मिलेगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, गुरुदेव बृहस्पति 31 दिसंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए विवाह के बहुत उत्तम योग बन रहे हैं। प्रेम विवाह की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो प्रेम विवाह भी होता हुआ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देगा। साथ ही जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए जो अभी तक आपके साथ समस्या चल रही थी कि आप कंसंट्रेट पढ़ाई पर नहीं कर पा रहे थे, तो उन सभी चीजों से आपको यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी, यानी कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा। पिछले समय में यदि आपने पढ़ाई छोड़ रखी थी, तो हो सकता है कि आप पुनः पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें। ऐसी स्थिति भी आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। इसके साथ में जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, या आप किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप पैसे पहले लेते हैं और बाद में जाके आप चीजों को या आप सर्विसेज देते हैं, तो ये टाइम फ्रेम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लें तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप इस समय अवधि के दौरान यदि कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, 30 जून 2024 तक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई वाहन आप ले रहे हैं, चाहे आप न्यू वाहन ले रहे हैं, सेकंड हैंड वाहन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लेना है। उसके बाद ही आप कहीं निवेश करें, किसी के बहकावे में आके पैसा कहीं पर अपना ना डालें। इन चीजों को अगर देखते हैं तो अच्छा है। साथ ही अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा, परिवार के लोगों के साथ में संबंध अच्छे करने का प्रयास कीजिएगा, तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। इसके साथ ही शत्रु संबंधी समस्याओं से बचना होगा। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आप उलझ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा निगेटिव रहेगा आपके लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? 4 बड़ी घटनाएं जो शुभ होने जा रही हैं। करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं, जिसके लिए आपको ग्रैब करना होगा। कुछ बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपको सफलता राजनीतिक क्षेत्र में मिलेगी। तीसरी स्थिति, आपके लाभ में धन में वृद्धि होगी। चौथी स्थिति देखिए, गोचर के आधार पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिजनेस और शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए उपाय सबसे अच्छा यह रहेगा कि आपके जो घर के बड़े सदस्य हैं उनका सम्मान कीजिए। पहली बात तो यह है। दूसरी स्थिति कि जो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो चीजें आप अपने लाइफ में चाहते हैं, उसके बारे में पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ में आगे जाएंगे तो आप उन चीजों को कर नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त अपने आप को कूल रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, और शनिवार के दिन जो गुलाब जामुन होते हैं काले रंग के, ये आप किसी गरीब को दे सकते हैं। पहला ये उपाय करें। दूसरा उपाय, आप शनि से रिलेटेड करना चाहते हैं, अगर आपके पत्रिका में शनि की खराब स्थिति है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप काली वस्तुओं का दान
शनिवार के दिन करना शुरू कर दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके कार्यों में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, आपके जीवन में आपको लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में जब भी आप अपने घर से किसी भी जरूरी काम के लिए निकलें तो अपने मस्तक पर कच्चे दूध का तिलक जरूर करके आप निकलें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।